हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजू सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए 2 लाइनें लिखी हैं। इन लाइनों के लिए थोड़ा सुनिएगा, शायद हो सकता है इससे आप मोटिवेट हों और आगे के लिए बहुत ही अच्छा काम करने का प्रयास भी करेंगे। लिखा है, सिलेक्शन लेंगे ये वादा करो, सिलेक्शन लेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन लेने के लिए हमें अपने इरादों को मजबूत करना है और मेहनत करना है, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। और देखिए, और कुछ लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, असफलता एक चुनौती है। जो असफल हो जाते हैं ना बच्चे, असफल होने के बाद में वो बिखर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम असफल हुए हैं तो इसके पीछे कारण क्या रहा, कमजोरी क्या रही, यानी इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कमी की है। तो क्या कमी की है समझिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि असफल भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे के प्रयास हम छोड़ देंगे। अरे प्रयास करेंगे, जहां कमी रही है उन कमियों के लिए पूरा करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम सिलेक्शन लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक यानी प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। और आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट ही वीडियो रहने वाला है, जिसके लिए आसानी से आप समझ सकते हैं, जिन क्वेश्चनों के लिए समझ सकते हैं और आराम से एग्जाम के लिए तैयारी भी सही से कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो के लिए अंत तक अवश्य देखें, ताकि निश्चित आप लोगों के लिए फायदा होने वाला 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। अगर इससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, और वीडियो के लिए देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर देखिए, मैं आपको कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, आपके लिए लाइक कमेंट शेयर करने में कोई आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि अगर बात करें 2700 बेचा जा रहा है तो यहां से हम सीपी निकालेंगे, यानी कि 2700 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य तो है। अब इस पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। जब क्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य दिया जाए, तो लाभ हानि कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। यानी कि 100 बटे कितना, 10 की हानि हो रही तो बटे 90, यानी कि 0 से 0, 9 तिया 27, कितना आया 30, 30 और 100 की गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका 3000 रुपए। ध्यान देंगे यहाँ पर 3000 रुपए क्या है, 3000 रुपए क्रय मूल्य है। अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33 से 1/3% का लाभ हो। 33 से 1/3%, इसके लिए सरल करना है। 33 3 99 100, 100 बटे कितना हो गया 3। अब देखिए, लाभ होगा 100 में जोड़ा जाता है, हानि होगी 100 में माइनस किया जाता है। तो लाभ हो रहा है तो ये 100 में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। 3 की गुणा करें 300, 100 कितना हुआ 400, 400 बटे कितना 3। और प्रतिशत साथ में दिया था ना, प्रतिशत दिया, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा 100, 100 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, यानी कि 3000 रुपए क्या है आपका क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर कितना 400 बटे 300, कितना है 400 बटे 300। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया। 1000 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 4000 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा 4000 रुपए, यानी कि 4000 रुपए में यदि हम बेचते हैं तब जाकर के हमारे लिए 33 से 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है।
प्रत्येक वस्तु के लिए। तो हमें क्या करना है, पहली वस्तु का सीपी निकालना है और आपका दूसरी वस्तु का सीपी निकालना है, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 14,784, ये भी 14,784 रुपए में। अब ये कह रहा है यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ हो, 12 का लाभ होगा, क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य तो है ये, और क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे कितना है हमारा 12% लाभ, तो यानी 112। अब ध्यान दीजिए दूसरे पर क्या हो रहा है, 12% की हानि हो रही है, तो 100 बटे 12 कम करके लिखेंगे, कितना हो गया 88 हो गया। 14 अट्ठे कितना होता है, 112 होता है। 14 एकड़ 14 हो गया, देखो फर्स्ट सीपी 14 एकड़ 14 हुआ, यहां से 14 अट्ठे 112, 14 एकड़ 14 है, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ 7 के लिए भाग नहीं दे सकते 14 से, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 78 हुआ, 14 पंजे 70 हुआ, 8 बचा 84, 14 छक कितना होता है 84। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8 हुआ, 8 एकन 8 हुआ, कितना बचा यहाँ से 2, 24 हुआ, 8 के 24 हुआ, 1 बचा 16, 8 दूनी 16 हुआ। 132 गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 डबल 0। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सेकेंड सीपी 11 अट्ठे कितना होता है 88 होता है, 11 एकन 11, 3 बचा 37, 11 तिया 33, 4 बचा 48, 11 चौक 44, 4 बचा 44, 11 चौक 44। 8 से काटेंगे इसके लिए तो 8 एकन 8 हुआ, यहाँ देखेंगे 8 एकन 8 हुआ, और 5 बचा 54, 8 छक 48 हुआ, 6 बचा 64 हुआ। 168 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा 168 और डबल 0, यानी कि पहली वस्तु 13,200 में खरीदी गई थी, दूसरी वस्तु अगर बात करेंगे तो 16,800 रुपए में खरीदी गई थी, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हानि का मान क्या होगा, यानी हानि का मान क्या होगा, ध्यान देंगे इन दोनों के लिए आप जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 0 और 0, 0 0 0 0, 2 और 8 कितना हुआ 10, हासिल 1 और 3 कितना 4, 4 और 6 कितना हुआ 10, हासिल 1 और 1 कितना हुआ 2 और 1 कितना हुआ 3, 30,000। माइनस करेंगे, यहाँ पर लॉस पूछा गया, क्या पूछा गया, हानि कितनी हुई है। तो हानि कैसे पता चलेगी, कि दोनों के क्रय मूल्य में से दोनों का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु कितने में है 14,784, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना है आपका 30,000 है, माइनस 2 चौक कितना हुआ 8 हुआ, 2 अट्ठे कितना हुआ 16, 2 सत्ते 14 और 1 कितना हुआ 15, 2 चौक 8 और 1 कितना हुआ 9, 2 एकन 2, 29,568 रुपए, यानी ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है, और 14,784 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता। अच्छा, ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है क्रय मूल्य है। जब विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लॉस कितना हुआ, घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, और यहाँ बचा 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, ये 432 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ, 432 रुपए की हानि हुई। अगर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा गया है रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है, कितने में खरीदा है 1230 रुपए में खरीदता है।
तथा 180 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। जो मरम्मत पर खर्च किया है वो क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कितना हो जाएगा 0, 3 और 8 कितना हुआ 11, हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 कितना हुआ 4 और 1 ये 1410 रुपए में पड़ा हुआ बल्ला। अब कहा गया यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेचता है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1128 रुपए है। अब ये 1410 में खरीदा है, 1128 में बेचा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना हुआ देखिए, यहाँ धैलेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ रहेगा 0, यहाँ धैलेंगे 10, 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 10, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा 282, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब 282 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ। तो प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू, जो लॉस हुआ वो किस पर हुआ 1410 पर हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 141 दूनी 282 होता है, 2 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 20%। तो जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 20% हुआ है। कितना हुआ है 20%। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% लाभ कमाता है। तो यहाँ पर हमें सीपी तो पता है नहीं, तो सीपी हम कितना मान लेंगे 100%। अब जो बेचा गया है वो कितने पर बेचा गया है 40% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे, कितनी कीमत पर दोगुनी, तो न्यू एसपी नया विक्रय मूल्य। जब नया विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इस विक्रय मूल्य का दुगने पर बेच रहा है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 280 रुपए। कितना हो गया 280 रुपए पर। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए जो लाभ होगा वो किस पर होगा, क्रय पर होगा। यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस 100 में खरीदा 280 में बेचा गया, कितना हुआ 180 का हुआ। अब 180 का जो लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ बराबर किस पर हुआ है 100 पर हुआ है। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया आपका 180%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर जो होगा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक वस्तु को 255 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है। तो यहाँ पर जब वो विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकालना होगा। 255 में बेचा जा रहा है, 255 में, तो क्या हुआ 255 में बेचने पर 15% हानि हुई है। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 85, 17 पंजे 85 होता है, 17 एकम 17 होता है, 25 में 17 कट गया कितना बचा 8, 85 हुआ, 17 पंजे 85, 5 किया कितना हुआ 15, 3 की गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपए, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 300 रुपए। अब क्या कहा गया है 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा गया है। जो विक्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य कितना है 300 है, तो कितना 20% लाभ कमा रहा है तो 120 बटे कितना 100। जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो लाभ हानि ऊपर लिखते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 12 किया कितना हुआ 36, कितना आया 360, कितना आया 360 रुपए। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, और मैं बार बार आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए रिजल्ट उतना ही मिलेगा। अगर ध्यान रखना है सिलेक्शन लेना है तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जिस सब्जेक्ट में या जिस चैप्टर में आपके लिए जो समस्या हो रही है उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे तो निश्चित मान लीजिए आप सफल हो जाएंगे। देखिए हमें हमेशा याद रखना वही काम अच्छा नहीं लगता है जो हमें नहीं आता है। जो चैप्टर हमें आता है तो उसे बार बार पढ़ते रहे हैं, या जो सब्जेक्ट आता है वो बार बार पढ़ते हैं। सारे सब्जेक्टों को अगर आप मिलाकर के सही से तैयार करेंगे तो निश्चित सिलेक्शन आप ले जाएंगे, 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे।
कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।